नमस्कार, मैं पंकज जी के स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। भाजपा के नाम पर चुनाव में उतरे एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त 14,891 मतों से विजयी हुए हैं, जो भाजपा के लिए भी एक बड़ी सफलता है। कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के लिए सम्मान समारोह के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। पूरे देश में बाल दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन हल्द्वानी में बाल दिवस के मौके पर असहाय बच्चों को भी चाचा नेहरू के जन्मदिन के मौके पर याद कर उनकी मैराथन दौड़ कराई गई, जिसमें इन असहाय बच्चों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया, जिस पर आयोजकों का उत्साह भी देखते ही बनता था। अभिभावकों से ज्यादा अपने बच्चों को और कोई नहीं जान सकता। इसी उद्देश्य से हमने सन 2011 में इसका गठन किया था और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन बच्चों के शिक्षा, वेलफेयर और राइट्स के लिए काम करें। ग्रेटर हल्द्वानी में स्टेडियम के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर दी है। उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में खेल का मैदान बनवाया जाएगा। अभी मैंने घोषणा की है कि हर जिले के अंदर हम कॉलेजेस में या कहीं मिल जाए हम कुछ खेल के मैदान बनाएंगे और 2016 में हम 100 करोड़ रुपया केवल तैयारियों के लिए, शुरुआती तैयारियों के लिए व्यवस्था करने का काम करेंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर निवासी 8 साल की सपना अपने हुनर का लोहा मनवा रही है। सपना अपने दोनों हाथों से लिखकर चौंका रही है। सपना के इस हुनर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी है। वो बस ये है कि जैसे सीधे हाथ से मुझे लिखती हूँ मैं, वैसे मेरा मन बस अपने आप करता है कि उल्टे हाथ से भी मैं वैसे ही लिखूं। तो उल्टे हाथ से जैसे ही लिखती हूँ मैं, तो एकदम वो अपने आप वैसे ही शब्द बनने लगते हैं जैसे मैं सीधे हाथ से लिखती हूँ। जो पढ़ाई करते वक्त पापा पढ़ाते थे और वही जो पापा जो पढ़ाते थे मैं बस वही उल्टे हाथ से उल्टा पुल्टा लिखने लगती थी। तब बचपन से ही है मुझे। वीर सिंह के राज्यसभा में हैट्रिक मारने के बाद मुरादाबाद के बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। इस बार मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 प्रत्याशियों को ही राज्यसभा में उतारा था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मायावती ने वीर सिंह पर अपना भरोसा जताया है। कहा जाता है कि वीर सिंह मायावती के पुराने साथियों में से एक हैं। अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सांसद राज्यसभा जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को तीसरी बार राज्यसभा में भेजने का काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरे को मूवमेंट के लिए, मिशन के लिए, पार्टी कार्य के लिए पूरे देश में जहां भी लगाएंगी वहां मैं निष्ठा ईमानदारी से काम करूंगा। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले जो 100 करोड़ रुपया बहन जी को राज्यसभा के बदले में देना चाहते थे, बहन जी ने उन बड़े बड़े लोगों का 100 करोड़ रुपया ठुकरा दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, जो मैं मूवमेंट से जुड़ा था, मेरे को राज्यसभा में भेजने का काम किया है। बीके वेब न्यूज के दर्शकों को, उनकी पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से तकनीकी ने एक नई करवट ली है, उसी तरह से बीके वेब न्यूज जो है वो लोगों तक मनोरंजन, समाचार, सूचना और लोगों के रोजमर्रा के सरोकार से संबंधित समाचारों को, उनकी जानकारियों को, सूचनाओं को बहुत मजबूती के साथ, बहुत बखूबी पहुंचाएगा। एक बार फिर वीके न्यूज वेब को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।